साई की बात। बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ रुक गया है मेरे बच्चे? तो कुछ भी रुका नहीं है मेरे बच्चे, कुछ नहीं रुका। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है, तुम्हारी ज़िंदगी थम गई है तुम्हारी सोच के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं ना, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है, उन्होंने तुम्हारी सोच में इतना कठोर तरीके से भर दिया है ना कि तुम उससे उभर के बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। तुम एक जगह ठहर गए हो, सिर्फ तुम्हारी सोच ठहर गई है और कुछ नहीं मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी नहीं रुकी, ज़िंदगी तो चल रही है ना। अगर इस ज़िंदगी को चाहो ना तो तुम उसमें रंग भर सकते हो। अपनी इस बेजान ज़िंदगी में तुम जान डाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। देखो, तुम्हारा मन ना कभी कभी भटक जाता है, बहुत चंचल हो जाता है, तो अपने मन को भटकाओ मत, चंचल मत करो, इसे स्थिर करो। इसे स्थिर करने की बहुत ज़रूरत है। और सुनो, कभी तुमने पहचाना अपने आप को? कभी तो पहचानो अपने आप को कि तुम्हारे अंदर ना एक बहुत प्यारा सा बच्चा है जो हमेशा खुश रहना चाहता है, और वो भी उस इंसान के साथ तुम रहे हो खुश, जो तुम्हारा पसंदीदा इंसान है ना। तुम उसके साथ खुश होते हो, मुस्कुराते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो। उस वक्त ना तुम्हारा मन खुश रहने की कोशिश करता है, खुशी चाहता है, तुम खुश रहना चाहते हो। और जब तुम उस माहौल से निकल कर जब तुम बेरंग ज़िंदगी में आते हो ना, वापस अपनी ज़िंदगी में, तो वापस से तुम वैसे के वैसे ही हो जाते हो, बिल्कुल बेजान, जिसमें कोई जान ही ना हो, जिसके कोई शौक़ ही ना हो, बिल्कुल अधमरे से, जैसे कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर, एक ज़िंदा लाश बनकर जीते हो। इससे पता है क्या साबित करना चाहता हूँ मैं? समझ आया तुम्हें कि तुम खुश तो रहना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन उन लोगों के साथ में जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिनकी तुम चिंता करते हो, वो भी तुम्हारी चिंता करते हैं, वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, और तुम भी उनके साथ बहुत खुश रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम खुश रहना चाहते हो। तुमने अपनी सोच को ऐसा बना लिया कि तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं, लेकिन वो तुम्हारी सोच है मेरे बच्चे। इसलिए मैंने उस इंसान से तुम्हें मिलवाया कि तुम खुद को पहचान सको, ज़िंदगी में खुश हो सको, अपने लिए खुशी ढूंढ सको। सिर्फ इसलिए, मेरा और कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं था मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए थी मुझे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चाहिए थी। पता नहीं तुम आखिरी बार कब मुस्कुराए थे, कब खुश हुए थे ना अंदर से, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ गई ना कि तुम कुछ समझ ही नहीं पाए, तुम कुछ सोच ही नहीं पाए। ना तुम्हें कभी कुछ समझने का मौका मिला, ना कभी कुछ सोचने का मौका मिला, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे। तुम अपनी ज़िंदगी के साथ बह गए। कभी तुम्हें वक्त नहीं मिला अपने लिए सोचने के लिए। जो भी तुम्हें ज़िंदगी दिखाती गई, तुम देखते गए, ज़िंदगी के साथ तुम बहते गए। जो भी संघर्ष आए जीवन में, तुमने वो सारे संघर्षों को पार किया, तुमने सबका सामना किया, तुमने हर एक वो चीज़ की जो ज़िंदगी ने तुम्हें सिखाई, जो अनुभव दिए। कुछ लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने भी आए, बहुत कुछ तुमने झेला है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन अब नहीं, अब अपने लिए ज़िंदगी जीना शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी तुम्हारी है और ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए है। अब ये ज़िंदगी तुम्हें जीनी है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता। सही गलत क्या है ना, ये मैं नहीं जानता, और ना तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं है। सिर्फ सही यही है कि तुम खुश हो। इससे बड़ा सही कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी मुस्कुराहट ही सही है। तुम खुश हो ना, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी बात है। बस तुम मुस्कुराओ। और सुनो, बहुत बड़ी विपदा तुम्हारे ऊपर आ गई है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत परेशान हो कि क्या होगा, कैसे होगा, तो चिंता मत करो। वो अचानक से जो आया हुआ है ना तुम पर, जो बला, जो संकट आया हुआ है ना, तुम चिंता मत करो। वो संकट आना था क्योंकि कुछ थे कर्म तुम्हारे, कुछ पिछले कर्म थे जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं टाल दूंगा, टल जाएंगी सारी चीज़ें, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम जिन मुकदमों में पड़े हुए हो ना मेरे बच्चे, जो मुकदमे चल रहे हैं तुम्हारे कई सालों से, ज़मीन के, जायदाद के, बहुत चीज़ों के मेरे बच्चे, तो सुनो मेरी बात को। ज़मीन जायदाद ये मायने रखती हैं जीवन में, ये ज़िंदगी जीने का एक बस सहारा है, और कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। जो तुम धक्के खा रहे हो ना, भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इन सब में सुकून कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे बताओ, सुकून कहाँ है? तुमने आधी ज़िंदगी तो इसमें बिता दी, अब आधी ज़िंदगी को भी इसमें बिताना है क्या? जो भी चीज़ें मिल रही है ना, उसमें संतुष्ट रहकर आगे बढ़ जाओ ना अपने जीवन में। ख़त्म करो वो सब,
कब तक भागते रहोगे, कब तक अपने जीवन के साथ में संघर्ष करोगे। कुछ चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में घट रही हैं और कुछ चीज़ें तुम अपनी मर्ज़ी से खुद कर रहे हो। खुद से तुमने अपने कांटे बोए हैं मेरे बच्चे, खुद से अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तुमने खुद से भी की हैं। ऐसा नहीं कि मैंने की है या ईश्वर ने की है, नहीं, तुमने कुछ चीज़ें खुद से भी की हैं मेरे बच्चे। बात को समझो और जो चीज़ें खुद से की हैं उसे खुद से ख़त्म भी करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे बच्चे। इस ज़िंदगी में तुम्हें जीने का पूरा पूरा हक है। और ये इन सब चीज़ों में जो तुम पड़े हुए हो ना, दुख में, भागा दौड़ी में, चीज़ों में, ये सब छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी ये नहीं, ज़िंदगी तो कुछ और है मेरे बच्चे। अगर तुम 2 रोटी नमक के साथ खाना सीख जाओगे ना, तो वो तुम्हें बहुत खुशी देगा। तुम कर कर देखो। और ये अगर तुम बहुत घी चुपड़ कर भी रोटी खाओगे ना, तो वो तुम्हें सुकून नहीं देगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसमें हबड़-तबड़ चीज़ें होंगी जो तुम्हें बहुत मानसिक असंतुलन देंगी मेरे बच्चे, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पाओगे, लेकिन नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि शरीर की भी एक उम्र होती है। एक शरीर का चलने का मेरे बच्चे एक समय भी होता है, उसके अंदर ताकत का भी समय होता है। हर पल एक जैसा रहे, हर वक्त कई सालों तक तुम्हारा शरीर चलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जितनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हो तुम अपनी तरफ से, तो करो, सुलझाओ और आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। तुम अगर इसमें फंसे रहोगे ना, तो अपनी ज़िंदगी को तुम निकाल दोगे। और जब बहुत आगे पहुंच जाओगे ना अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे, तब जब पीछे मुड़कर देखोगे ना अपनी गलतियों की तरफ, तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या क्या तुमने खो दिया और क्या तुम चीज़ें पा सकते थे, क्या चीज़ें तुम कर सकते थे। मौके दे रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत मौके दिए, लेकिन तुम उन्हें लेना नहीं चाहते। तुम तो बस अपनी ज़िंदगी में बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। जो चीज़ें बस तुमने सोच रखी है, ठान रखी है ना, कि बस वो चीज़ पानी है, वो चीज़ हासिल करनी है, बस उसी में लग गए हो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बदला लेना कोई बहादुरी का काम नहीं, कोई समझदारी का काम नहीं है मेरे बच्चे। समझदारी तो वो है कि अपना अलग से निकल जाओ, हट जाओ वहाँ से, उन रास्तों से ही हट जाओ जो तुम्हें परेशान कर रही हो, और अपनी सुकून वाली ज़िंदगी चुनो, अपने सुकून वाले रास्ते चुनो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ। कब तक ये अत्याचार सहोगी मेरी बच्ची, तुम जानती हो? तुम्हारे ना 10 हाथ है मेरे बच्चे, तुम दुर्गा हो, दुर्गा, दुर्गा का रूप हो तुम। तुम्हारे 10 हाथ है मेरे बच्चे, तुम अकेले ही पूरे घर को संभाल लेती हो, तो तुम एक आम सी औरत कैसे हुई ना? तुम तो माँ दुर्गा हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है ना, तुम जब चाहो ना जिसका चाहो सर्वनाश कर सकती हो। तो फिर ये अत्याचार क्यों सह रही हो? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं? बल्कि तुम्हारी ही पहचान है, तुम्हारा ही अस्तित्व है। जो ये मकान है ना, इस मकान को घर तुमने बनाया है, इस मकान के सदस्यों को तुमने परिवार बनाया है। तुम्हारी वजह से ये परिवार है, तुम्हारी वजह से सब कुछ है। अगर तुम ना हो ना, तो ये परिवार भी ना हो। इस परिवार को जोड़ के रखने का कारण भी तुम हो, इस घर में खुशी का कारण भी तुम हो। अगर तुम ना हो ना, तो ये घर सूना सूना हो जाए, इस घर में चिड़ियों का चहकना बंद हो जाए, इस घर में लोगों का आना बंद हो जाए। तुम करके देखो एक बार, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तुम अपने आप को ना जो बहुत कम समझती हो ना, तुम कम नहीं हो, तुम माँ दुर्गा हो, तुम बहुत बहादुर हो, और तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। नारी से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं मेरे बच्चे, कोई नहीं। ये दुनिया ही नारी पर टिकी हुई है। नारी सर्वशक्तिशाली है। अगर वो चाहे ना, तो ममता का सागर है। अगर वो चाहे तो माँ चंडी है। वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और एक माँ तो अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है मेरे बच्चे। और माँ वो शक्ति है ना कि किसी भी चीज़ का सामना कर सकती है, उसके अंदर वैसे ही ताकत आ जाती है। इतनी ताकत कि वो किसी का भी सामना कर सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो। माँ में वो शक्ति है, वो ताकत है। तो अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो और अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम किसी से कम नहीं मेरी बच्ची, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहा करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।